गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं राधा टीचर आपके सामने एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो आज का हमारा नया पाठ है, कुछ संतों के बारे में बात करते हैं। चलो फिर बताते हैं कि कौन सा पाठ पढ़ेंगे। संत हमारे प्राचीन परंपरा रही है संतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहना। उन्हीं संतों में एक महान संत वे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के अलावा संत रोहिदास, मीराबाई, संत तुलसीदास, बहुत सारे संतों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। आज हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी जानने वाले हैं। कबीरदास जी का इतिहास बहुत पुराना है। 1300 के करीब ईस्वी में कबीरदास जी पैदा हुए थे और उस समय कहते हैं कि उनके जन्म के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला था। एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति रहते थे और उनको वहां पे कबीरदास जी एक तालाब के नीचे छोटा सा बच्चा पड़ा मिला। अब नीरू और नीमा तो मुसलमान दंपति थे, इसलिए उन्होंने उनको जाकर के अपने घर में पाल लिया। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनका पालन पोषण किया और तब से वे मुस्लिम कहलाए। लेकिन किंवदंती ये भी कहती है कि वो शायद किसी ब्राह्मणी के भी पुत्र थे। जब धीरे धीरे कबीर बड़े हुए, बहुत गरीबी में पले, लेकिन जब कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, ऐसा ही कबीरदास जी के जीवन से हमें पता चलता है। बचपन से ही कबीर बहुत ही उत्साही और बहुत ही अच्छे विचारों वाले, अच्छी आभा के व्यक्ति थे। तो कबीरदास जी का बचपन बहुत गरीबी में बीतने के कारण उन्होंने ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं की, लेकिन ऐसे ऐसे दोहे चौपाइयां उन्होंने लिखे कि जिनका आज हम लोग पठन करते आ रहे हैं। कहते हैं कि उस समय तुलसीदास जी का भी समय चल रहा था। तो तुलसीदास जी के गुरु थे संत रामदास। तो संत रामानंद जी जो थे वो तुलसीदास जी के गुरु थे और उनकी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की पहचान उस समय फैली हुई थी। कबीरदास जी भी चाहते थे कि उनके गुरु रामानंद जी बने और उनके पास वो विनय करने पहुंचे कि मुझे भी अपना शिष्य बना लो। संत रामानंद जी उनकी आभा से, उनके व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खाली हिंदुओं को ही गुरु बनाता हूँ, चेला बनाता हूँ, शिष्य बनाता हूँ। तो लेकिन कबीर तो मन में ठान चुके थे। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो मैं तो अभी इनको गुरु बना करके ही रहूंगा। रोज की तरह रामानंद जी जा रहे थे गंगा स्नान के लिए और संत कबीरदास ने सोचा कि आज से अच्छा मौका मिलेगा नहीं। वो हमेशा रोज उनको देखते थे कि ये इसी रास्ते से रोज लौटते हैं। उस सवेरे भी 4 बजे के टाइम पे रामानंद जी जब गंगा के तटों से नहा करके ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे थे, कबीरदास जी वहीं उस सीढ़ी के ऊपर लेट गए। अचानक रामानंद जी का पैर पड़ा और उन्होंने राम 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 करके पीछे हट गए। कबीरदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि अब तो आपने मुझे राम नाम की दीक्षा दे ही दी है, अब आप मुझे अपना गुरु शिष्य बना लीजिए। रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी चतुराई से और उन्होंने उनको कहा ठीक है, मैं दुनिया की नजर में तो मैं एकदम आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता, पर कभी मेरी जरूरत पड़े ऐसे तो मैं आपको जरूर ज्ञान देता रहूंगा। इस तरह से था कबीर का व्यक्तित्व। तो बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कबीर यह 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ, पूरक पठन भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है और ये एक आलोचनात्मक विषय है। जैसे कि गद्य की कई विधाओं में हमने बहुत सारी विधाएं पढ़ी हैं, जिसमें एक आलोचना विधा भी है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े आलोचक भी थे। इनकी बात करें तो, अगर इनका परिचय लेते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ यानी चोटी के साहित्यकारों में से एक है। उनका स्वभाव बड़ा सरल है और उदार भी थे। वे उच्च कोटि के निबंधकार, यानी बहुत अच्छे अच्छे निबंध उन्होंने लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं, चिंतक भी थे और शोधकर्ता भी थे। उनके निबंधों में बहुत सारे निबंध फेमस हुए हैं, जैसे कि अशोक के फूल, कलकत्ता, विचार प्रवाह आदि। उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा, आलोचना और साहित्य इतिहास। मेघदूत एक पुरानी
कहानी, सुर साहित्य, ये सब उनके आलोचन है। अब कबीरदास जी, तो इस गद्य संबंधी में यहाँ पे यही बता सकते हैं कि किसी आलोचना क्या होती है। बच्चों देखते हैं, आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज के गुण दोष बताना एवं उपयुक्तता का विवेचन करना कि ये कैसे सही है, ये गलत है, ये ऐसे कैसे आप करोगे, सही विषय वस्तु कैसे डाल सकते हैं, उस बात की जानकारी देना, और वो एक गद्य की विधा में भी शामिल की गई है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व में उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों के बारे में रोचक ढंग से वार्ता की है। तो बच्चों, इसमें बहुत सारे कबीरदास जी के जीवन शैली के बहुत सारे रूपों को प्रदर्शित किया गया है। मैं एक सारांश में आपको इस पाठ के बारे में जानकारी दे देती हूँ, फिर जो कठिन चीजें हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पूरक पठन में द्विवेदी जी ने कबीर जी के व्यक्तित्व, दार्शनिक विचार और उनकी साधना यानी उनकी पूजा को दर्शाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने कबीर का प्रतिद्वंदी यानी कि कोई अगर उनको टक्कर दे सकता था तो वो थे तुलसीदास जी। परंतु तुलसीदास व कबीर के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में बहुत अंतर था, बहुत ही डिफरेंसेस थे। वो क्या थे? दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव और संस्कार दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सबको झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय मतलब बेजोड़ अद्भुत व्यक्ति बना दिया था। कबीर की वाणी का अनुकरण यानी कि नकल कोई नहीं कर सकता था। उनकी वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। कबीर जी सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की इच्छा रखते थे, उससे विचलित नहीं होते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर ध्यान वैराग्य का उपदेश देते थे। अखड़ता यानी कि सब बहुत कड़क स्वभाव, हठी स्वभाव, निडरता वाला स्वभाव, ये उनकी कबीर का गुण नहीं था। लोग कहते थे कबीर बहुत अक्खड़ हैं, लेकिन ये उनका प्रधान गुण नहीं था। जब वे योगी को संबोधन करते थे तब उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती थी। वे फक्कड़ स्वभाव के थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, खटखोटा मतलब झूठा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, ये सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे स्वभाव की बहुत अच्छे थे, पर सत्य के जिज्ञासु थे। कोई माया कोई ममता उन्हें मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे बिल्कुल मस्त मौला थे। मस्त मौला ऐसा कि जिस प्रेम के मत वाले, परंतु अपने को ऐसे दीवानों में नहीं गिनते थे जो प्रेमिका के लिए सर पर कफन बांधकर घूमते रहते हैं। उन्हें संसार की अच्छी बुरी टिप्पणियां यानी कि अफवाहें, बातें, उनकी परवाह नहीं थी। कोई उनको क्या कह रहा है, बुरा कह रहा है, फक्कड़ कह रहा है, अक्खड़ कह रहा है, मस्त मौला कह रहा है, इसकी उनके कभी परवाह नहीं हुई। योग के संबंध में भी कबीर कहते हैं कि केवल शारीरिक और मानसिक कार्यों की नियमावली से दिखने वाली जो ज्योति है, जो जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वो केवल क्रिया बाह्य है। आंतरिक क्रिया करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की जरूरत है, और बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है, ऐसा उनका मानना था। द्विवेदी जी ने और भी कबीर के बारे में कुछ कहा है, वो ये है कि कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी। बच्चों, विकट संग्राम स्थली इसलिए कहा है क्योंकि उस समय सगुण और निर्गुण दोनों तरह के उपासक थे। जैसे तुलसीदास जी संत के बारे में बताया, उस समय का ऐसा प्रभाव था कि तुलसीदास जी, मीराबाई संत जो थे वो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति की धारा में डूबे हुए थे।
उसी जगह पे कबीर निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार कर रहे थे कि भगवान सर्वस्व है, हर जगह है, बट वो किसी प्रतिमा में नहीं बैठा हुआ है। जबकि हमारे तुलसीदास जी कहते थे कि ये राम प्रतिमा है, ये कृष्ण की प्रतिमा है, ऐसा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें उनके संग्राम स्थली के जैसे सामने आती थी उनकी साधना के रूप में, जहां कोई विरला शूरवीर ही टिक सकता है। कबीर के मतानुसार कबीर ये भी कहते थे कि प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। प्रेम ना उनके उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रेम कभी किसी खेत में नहीं उपजता और ना ही किसी बाजार में बिकता है। इसके लिए जो भी कोई भी इसको चाहेगा, कोई भी जिसको प्रेम चाहिए, वो चाहे राजा हो यानी बड़ा ही श्रीमंत हो, चाहे प्रजा यानी छोटे मोटे व्यक्ति हो, जिसे भी प्रेम चाहिए वो सिर्फ एक शर्त माननी होगी, अपना सर दे करके, यानी कि विनम्र हो जाए वो व्यक्ति, एकदम नम्रता का भाव रखे और जिससे चाहिए उससे प्रेम ले जाए, सिर उतार कर धरती पर रख दे और प्रेम ले जाए। जिसमें साहस व विश्वास नहीं वो प्रेम की गली में नहीं जा सकता। विश्वास ही प्रेम की कुंजी है, विश्वास होना चाहिए, वही प्रेम है जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं और कोई बाधा नहीं। कबीर युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे। युगावतारी बच्चों, युगावतारी मतलब युग परिवर्तन करने वाला। अब आज 1300 ईस्वी में पैदा हुआ वो संत जिनको आज हम 22वीं सदी में, 21वीं सदी 22वीं सदी में याद कर रहे हैं, उनके पाठ पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, ऐसे युगावतारी शक्ति थे। उन्होंने युग परिवर्तन किया था, विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। द्विवेदी जी ने कबीर जी के व्यक्तित्व के लिए एक वाक्य में कहा है, क्या कहा है सुनो। कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, दृढ़, उग्र और फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। तो बच्चों, अभी हमने कबीर दास जी की जो आलोचनात्मक ये थी कथा, वो हमने सुनी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी। अब इसमें बहुत सारे आपको पोयम के रूप में यानी 4-4 दोहे ऐसे कुछ मिल रहे हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी देखते, थोड़ा सा उसको देखते कि कैसे उनको समझेंगे अगर आया हमें लिखने के लिए। तो ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। यानी कि कबीरदास जी यहाँ समझाना चाहते हैं कि ज्ञान का गेंद हो, यानी कि ये संसार पूरा एक खेल का मैदान है और यहाँ खेलने वाला कैसा होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान रूपी गेंद हो और जो इच्छा रूपी डंडा हो। यानी कि ज्ञान तो होना चाहिए पर इच्छा भी साथ में होनी चाहिए, ऐसा डंडा हो और फिर आ जाओ खेलने के लिए मैदान में। और इस जगत में भरमना है तो भरमो, यानी कि यहाँ से आशा रखो हर चीज, लेकिन अगर तुमको भरमना नहीं है जगत में, यानी भटकना नहीं है जगत में, तो भगवान की ऐसी भक्ति करो कि भगवान भी वेश बदल करके तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आ जाए। इन्हीं शब्दों पे आधारित कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसी को इसे दूसरे अर्थ में यहाँ पे कहा गया है। बच्चों, उसके नीचे देखो 4 लाइन और लिखी है, पेज नंबर 8 पे हम पढ़ते हैं, अवधू अक्षरहूं सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में वासा, गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा, गगना मध्य ज्योति चल के, पानी मध्य तारा, घट गए नीर बिनसने तारा, निकल गयो कह द्वारा। बच्चों, इसका अर्थ समझते हैं। अवधू यानी सन्यासी को कहा गया है और अक्षरहूं यानी भगवान। अवधू और यानी सन्यासी और भगवान, ये एक जो सन्यासी हो जाते हैं वो भगवान में एकाकार हो जाते हैं, वो अलग नहीं होते, न्यारे नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये भी कर, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में वासा, चाहे तुम पवन को जान लो, यानी हवा कहाँ से जा रही, चाहे गुफा में वास करो जा करके, संत बन जाओ,
कभी कभी क्या गगना पवना दोनों बिंस, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आकाश में फैली हुई हवा भी नष्ट हो जाएगी, तब पता चलेगा कि तुम किस तरह के सन्यास, कहाँ गया जोग तुम्हारा। ये जो गगन में ज्योति झलक रही है, कौन सी ज्योति? सूर्य देव की। वो किसके द्वारा आती है? भगवान की बनाई हुई ज्योति है। और पानी में जो तारों का प्रकाश पड़ता है वो भी भगवान की ही देन है। तो ये सब प्रभु की कृपा से आते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, तो अगर तुमको प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो तुमको सन्यासी बन के रहना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि घटेंगे नीर बिनसने तारा, यानी कि पानी खत्म हो जाएगा, तारे नष्ट हो जाएंगे, और किस द्वार से सब लोग, यानी कहाँ पे सब लोग समाहित हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वाली दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जा रहा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, और अब घर जा रो तासुका जो चले हमारे साथ। यहाँ पे वो ये कहना चाहते थे बच्चों कि हमने अपने घर का त्याग कर दिया है, यानी कि जब घर का त्याग कर दिया है तभी हम सन्यासी धर्म पालन कर सकते हैं। और हमने मुराड़ा हाथ में ले लिया है, अपने अपने घर की जो भी जिम्मेदारी थी उसको त्याग कर दिया। जिसको भी मेरे जैसा सन्यासी बनना हो वो भी अपने घर का त्याग करे, अपने घर को जला दे और मेरे साथ चल दे। यानी कि घर का त्याग करके ही हम सन्यासी धर्म का पालन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों कहते हैं कबीरदास जी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजादिया जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। यहाँ पे कबीरदास जी भगवान और क्या कहते हैं भक्त के बीच की जो यारी है, प्रेम है, उसके बारे में बात करके, हमारा तो इश्क जो है मस्ताना है, बहुत एकदम मस्ती भरा हुआ है। हमको कोई होशियारी नहीं आती है, हमें किसी से कोई होशियारी नहीं करनी है। हम इस आजाद जगत में एकदम फ्री होकर के घूम रहे, हमें दुनिया से कोई यारी नहीं करनी, यानी कि हमारे दुनिया में कोई हमने दोस्त और दुश्मन नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो भगवान हमारे में ही बसता है, हम अपने आप से ही प्यार करते हैं। जो बिछड़े हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, प्यारे हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि दर बदर भटकते रहते हैं प्यार को पाने की चाह में। लेकिन हमारा यार तो हम में ही है, यानी कि हम में ही भगवान बसा हुआ है, तो हमें दूसरे का इंतजार क्यों करना? हमें कोई दूसरे का इंतजार नहीं करना है। उसके बाद के दोहे में बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपन जी, तुम में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हम हमेशा पानी के लिए आसमान का आसरा देखते हैं कि कब आसमान से बारिश गिरेगी और तब लेकिन हम कभी भी उसके बचाव की बात नहीं करते कि आसमान से जब पानी गिरा था तो हम अपना घड़ा भर के अपना घट देखना चाहिए, अपने घड़े में कितनी व्यवस्था हमने करके रखी है उसको देखना चाहिए, उल्टे उल्टे अपने घड़े को देखना चाहिए। हमेशा आसमान के सहारे बैठ के नहीं रहना चाहिए, कि कहने का मतलब है खुद से खुद को समर्थ बनाना चाहिए। और जब कुछ व्यवस्था गड़बड़ दिखे तो अपनी तहकीकात करो, अपनी जांच करो कि मेरे में कुछ गड़बड़ी है क्या, मैं कुछ गलत हूं क्या। तुम मन की कल्पना में मत खोए रहो कि ऐसा होगा तो वैसा होता, वैसा होगा तो वैसा होता। तो ये चीजें जो है ये हमको ये निकर्मण्य बना देती हैं। और जब कर्मशील बनना है तो हमें अपने आप पे भरोसा करना होना चाहिए, भरोसा आना चाहिए। बच्चों पेज नंबर 10 पे बहुत बढ़िया कबीरदास जी का दोहा ये आया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, साईं सेत न पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदय न कोय। यानी कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। यहाँ पे यानी कि जब मैं यानी अभिमान था तो हमने भगवान को पाया ही नहीं, और जब भगवान मिल गए तो
मैं नहीं है, यानी अभिमान नहीं है, मेरा गुरूर रही खत्म हो गया। वही यहाँ पे बताया गया कि साईं सेत न पाइए, कि साईं भगवान यानी जो हमारा इष्ट है उस ऐसे ही नहीं मिल जाता है। बातें मिले ना, बातें करने से नहीं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह से बातों से कुछ नहीं मिलता है। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आपको राम से सौदा करना है, आपको राम को पाना है, तो सिर बिन कदय न कोई, आपको पूरा समर्पण कर देना पड़ेगा, उनमें ही आत्मसात हो जाना पड़ेगा, उनमें ही अंतर्मन को डुबा देना पड़ेगा। ऐसा वो कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से कहना चाहते हैं। बच्चा आगे कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न खेतों नीपजय और प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिस रुचे सीर देसो लग जाए। सीरो सूरे सी सुतारिया छाड़ी तन की आस, आगे थे हर मुल्किया आवत देखा दास। कहने का मतलब है प्रेम के बारे में कितनी सुंदर कल्पना कबीरदास जी ने की है कि प्रेम जो है किसी खेत में नहीं उपजता है। भाई खेत में उपजता होता तो क्या करते, जाते थोड़ा प्रेम बो आते। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रही थी, प्रेम न खेतों नीपजे, यानी कि प्रेम जो है किसी खेत में नहीं उपजता है। यानी कि हम अगर खेत में बोने जैसा कुछ होती फसल होती कि खेत में बो दिया और लहलहा के प्रेम उगाया, सबने बांट लिया, ऐसा तो कोई संभावना नहीं है। ना प्रेम हाट में बिकता है, हाट यानी बाजार, बाजार में भी प्रेम नहीं बिकता है। राजा प्रजा जे रुचे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, प्रेम पे सबका अधिकार है, जिसको पसंद हो, रुचे यानी पसंद हो, जिसको पसंद हो, सिर दे सो ले जाए, यानी कि जो नम्रता का व्यवहार करेगा वो प्रेम को ले पाएगा, उसी को प्रेम मिलेगा जो नम्रता से ही बात करेगा, जो अपने सर को दे। सर दे मतलब ये बच्चों ये नहीं कि सर कटाना, सर देना यानी कि नम्र व्यवहार करना। जब आप किसी से नम्रता से बात करते हो, विनम्र हो जाते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको प्रेम से ही बात करने पे मजबूर हो जाता है। तो वही यहाँ, और सीरो सी सुतारिया छाड़ी तन की आस, आगे थे हर मुल्किया आवत देखा दास। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं सूरे सी सुतारिया, यानी कि जब आप सर नवा करके नतमस्तक हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, तन की तुम्हें अपने जो कहते हैं ना गर्व, उन सब की आस नहीं होती कि मैं बहुत, मेरे में ये है, मैंने इतना सब कमाया है, मैंने इतने सब अर्जन के, तो मुझे उस पर गर्व होना चाहिए। ये सब जब आस छूट जाती है शरीर की, तो भगवान अगर आके सामने से ही आपको आके मिलते हैं। जब आप उनके दास बन जाते हो तो भगवान भी सामने से आपके आकर मिल जाते हैं।